नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। HB1 वीज़ा को लेकर काफ़ी परेशानी बढ़ गई है और भारतीयों के लिए तो ये वीज़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है जो अमेरिका में काम कर रहे होते हैं। हज़ारों की संख्या में बताया जा रहा है कि ऐसे भारतीय जो अमेरिका से भारत आए हुए थे, अब उनके वीज़ा पर खतरा मंडरा रहा है, उनके रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उनके जो वीज़ा है उसको होल्ड पर डाल दिया है, उसको रद्द कर दिया है और उनके जो अपॉइंटमेंट थे उसको फिलहाल रद्द किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये HB1 वीज़ा होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि HB1 वीज़ा क्या होता है, फिर आपको बताएंगे विस्तार से कि अमेरिका ने क्या कदम उठाए हैं, अमेरिका की क्या पॉलिसी है और इस पर भारतीयों पर कितना और कैसा असर पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे HB1 वीज़ा की। HB1 वीज़ा एक तरह का वीज़ा होता है जो अमेरिका की जो एम्बेसी है वो अलॉट करती है उन लोगों को जो अमेरिका की कंपनीज में काम करने के लिए जा रहे होते हैं। यानी कि अमेरिका में अगर कोई भी कंपनी है और भारत से किसी व्यक्ति को अमेरिका जाना है काम करने के लिए, तो अमेरिका उसको HB1 वीज़ा देती है। कुछ टाइम पीरियड के बाद उस वीज़ा को रिन्यू कराना होता है और यही वजह है कि ये HB1 वीज़ा बहुत ज़्यादा खास होता है। अमेरिका का ये एक अस्थायी वर्क वीज़ा होता है और अमेरिकी कंपनी, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर रहे हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल या साइंस जैसे किसी भी खास प्रोफेशन में काम करने के लिए अमेरिका जा रहे होते हैं, तो आपको ये वीज़ा बनवाना पड़ता है और इस वीज़ा की जो अनुमति है वो आपको अमेरिका के एम्बेसी की तरफ से दी जाती है। अब देखिए, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 3 साल के लिए इस वीज़ा को मान्यता मिलती है और फिर उसके बाद इसको बढ़ाया भी जा सकता है कुल 6 साल तक, और ये ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का रास्ता भी होता है। अब आपको बताते हैं कि ये जो H1B वीज़ा रद्द अगर हो जाता है तो इससे क्या दिक्कत होती है। तो देखिए, अगर ये वीज़ा रद्द हो जाए तो आपकी नौकरी जा सकती है, आपके पास नया H1B प्रायोजक ढूंढना आपको पड़ेगा, या फिर किसी अन्य वीज़ा जैसे कि F1 छात्र वीज़ा या फिर B1 B2 पर्यटक वीज़ा में आपको बदलना पड़ेगा, या फिर 60 दिन के ग्रेस पीरियड में देश छोड़ना जैसे विकल्प होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि तुरंत किसी इमिग्रेशन वकील से सलाह लें और फिर आप उस स्थिति को संभालें अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं तो। लेकिन अभी फिलहाल परेशानी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो इंडियंस हैं वो भारत आए हुए हैं, जो अमेरिका में काम कर रहे होते हैं और उनका अपॉइंटमेंट दिया हुआ था। अब वो अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे थे। दिसंबर की तारीख उनको 16 दिसंबर के करीब से दी गई थी और दिसंबर के मिड और दिसंबर के एंडिंग तक उनकी तारीख थी, लेकिन अब HB1 वीज़ा जो है उनका रद्द कर दिया गया है। अब उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि वो रिन्यू कब होगा, उन्हें नहीं पता कि उनको HB1 वीज़ा को मान्यता वापस से कब मिलेगी और उनका जो अपॉइंटमेंट था उसको वापस से अपॉइंट कब किया जाएगा। तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं वो फिलहाल रुक गई है, जिस वजह से परेशानी बढ़ रही है। और इसके पीछे माना जा रहा है कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार की तरफ से नई पॉलिसीज लाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी चर्चा में HB1 वीज़ा आया था जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD Vance ने कई बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिकों का एम्प्लॉयमेंट पर पहले अधिकार है, उसके बाद फिर किसी और देश के नागरिक का। यही वजह है कि इस तरह की जब पॉलिसीज वहां पर लाई जा रही है, इस तरह की पॉलिसीज जब बनाई जा रही है, तो ये जो HB1 वीज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। और कई कंपनीज जैसे गूगल है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कह रही है कि भाई आप देश छोड़कर मत जाइएगा, यानी कि आप अमेरिका से मत जाइएगा। और भी जो दूसरी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को कह रही है, जो भारतीय उन्हें कह रही है कि अभी आप ट्रेवल ना करें, क्योंकि वीज़ा की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें डिले हो सकता है, उसमें कई समस्याएं आ सकती है, उसमें कई रोड़े आ सकते हैं, जिस वजह से काम पर इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका में जितनी भी कंपनीज है उसमें अमेरिकन से ज़्यादा इंडियंस काम कर रहे हैं और यही वजह है कि उनकी कंपनी पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की जो सरकार है, राष्ट्रपति हैं, वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अब आपको हम बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की नीति चल रही है और JD Vance जो उपराष्ट्रपति हैं उनका क्या कहना है। तो देखिए, मौजूदा खबर जो है वो यही है कि भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उसने H1B वीज़ा को अपॉइंटमेंट को अचानक से रोक दिया है और नई वीज़ा नीति में देरी और असमंजस बढ़ा है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में लोगों के दिमाग में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति है JD Vance, उनका कहना है कि H1B वीज़ा प्रोग्राम पर उनकी सरकार जो है वो सख्त नीति लेकर आ रही है और वो उसके समर्थन में दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि वीज़ा पाबंदियों का वो बचाव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि विदेशी कर्मचारियों की हायरिंग को सीमित करना वो चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि अमेरिका के अलावा अमेरिका के इतर किसी देश के अगर लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं तो चाहते हैं कि वो सीमित संख्या में ही लोग हों, वो ज़्यादा संख्या में ना हो, वो मेजॉरिटी में ना हो। यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं कि सच्ची ईसाई राजनीति यानी कि ट्रू क्रिश्चियन पॉलिटिक्स का
ये अहम हिस्सा है। वो ये चाह रहे हैं कि भाई हम अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाएं, हम अपने देश को एम्प्लॉयमेंट दें। बिल्कुल गलत नहीं होता कि आप अपने देश को एम्प्लॉयमेंट दें, लेकिन जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये भी तमाम तरह के प्रतिक्रियाएं जेडी वेंस की इस बात के बाद निकलकर सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि भाई आप अपने देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे देशों से लोग आ रखे हैं, जो दूसरे देशों से लोग काम वहाँ पर काफ़ी समय से कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह से ऐसे खिलवाड़ माना जा रहा है। हालांकि देखिए, हमने कंपनियों पर सख्ती की है, ये भी वेंस ने कहा है खुलकर। यहाँ पर उपराष्ट्रपति कहते हुए दिखाई दे कि इमिग्रेशन और रोजगार को नैतिक मुद्दा उन्होंने बताया और कहा कि ट्रंप प्रशासन ने उन कंपनियों को सजा देने के लिए कार्रवाई की है जो नौकरियों को विदेश भेज देती हैं, और अमेरिकियों की नौकरी ना देने वाली कंपनियों को भी सजा दी है। उन्होंने कहा कि जो कंपनीज अमेरिकन को नौकरी नहीं देती है उन्हें भी सजा हमने दी है, उन पर भी हमने कड़ी कार्रवाई की है, ये जेडी वेंस का कहना है। अब देखिए, वीजा नीति का भारतीयों पर क्या असर पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए ये तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से अमेरिकी सरकार काम कर रही है, किस तरह से जेडी वेंस का बयान सामने आया, किस तरह से जेडी वेंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिकन को ज्यादा अवसर दिया जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, दूसरे देशों की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको सीमित किया जाए। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत पर इस पर कितना और कैसा असर पड़ रहा है, तो देखिए वो भी आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा बात जो जेडी वेंस ने ही कही है इन नियमों को लेकर कि अमेरिका की नीति और आर्थिक आवश्यकता उन्होंने बताया है कि हम अमेरिकन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा प्रवर्तन, आर्थिक नीति और समावेश पहले को खत्म करने के प्रयासों पर ट्रंप प्रशासन की प्रशंसा करते हैं और सबको इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा, उन्होंने ट्रंप प्रशासन की तैयारी और ट्रंप प्रशासन की काम की कार्यप्रणाली की तारीफ की और कहा बाकी हमने जितना भी पुराना इतिहास था उस सबको कूड़ेदान में डाल दिया। अब हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, एक नई नीति लेकर आ रहे हैं, हम अमेरिकन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने देश के उत्थान के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ गलत हैं, ये जेडी वेंस ने कहा। और H-1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन की नीतियों की वजह से बढ़ती अनिश्चितता और रुकावटों का सामना सबसे ज्यादा भारतीयों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हजारों की संख्या में भारतीय फंस गए हैं। जो भारत आए हुए थे वो लोग अब यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां तो अमेरिका में ही है। अब वो लोगों का रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है, उन लोगों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनका जो पूरा लाइफ था वो अमेरिका में सेटल था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो लोग इस रास्ते की खोज में है कि आखिरकार वो अमेरिका वापस कैसे जाएं, क्योंकि उनकी कंपनीज में उनका काम है, उनका एम्प्लॉयमेंट है। अगर वो सही समय पर नहीं पहुंच पाए, इसी तरह की समस्याएं होती रही, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा असर जो है वो उनके रोजगार पर पड़ेगा, उनके एम्प्लॉयमेंट पर पड़ेगा, उनकी नौकरी पर पड़ेगा। और देखिए, भारतीयों को H-1B वीजा का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। H-1B वीजा सिर्फ भारत के लिए नहीं है, अमेरिका में काम करने के लिए किसी भी देश से आप ताल्लुक रखते हैं, किसी भी देश के आप निवासी हैं, किसी भी देश के चाहे अमेरिका के इतर आप जापान, भारत, चाइना और तमाम अलग अलग जितने भी देश हैं, वहाँ के लोग अगर अमेरिका में काम कर रहे होते हैं तो उनको H-1B वीज़ा बनवाना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर भारत पर इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा काम करने वाले अगर कोई विदेशी हैं तो वो भारतीय हैं, यानी कि H-1B वीज़ा धारक जो हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में भारतीय हैं। और यही वजह है कि भारतीयों के लिए ये सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी किस तरह से बनती है। ये जो अपॉइंटमेंट डिले हो रहे हैं, जिनको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, ये किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से भारतीयों का एक दूसरा रास्ता जो है वो निकलेगा काम को लेकर। क्या ये पॉलिसी अगर अमेरिका में अमेरिकन को एम्प्लॉयमेंट देने वाली आती है, कोई नीति नहीं आती है, तो फिर वहां पर रह रहे अन्य देशों के लोगों का क्या होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, परेशानी है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो अमेरिका की नई नीति लाई जा रही है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जिस तरह से कंपनीज को अल्टीमेटम दिया है, जिस तरह से कंपनीज में काम करने वाले लोगों को कहा गया है कि भाई आप अमेरिकन हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अमेरिकन की हायरिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। आपको क्या लगता है इसका क्या रास्ता निकल पाएगा? हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।